दोस्तों, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को क्या बोला सुने। कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए कि बीजेपी की सरकार जब चली जाएगी और इस बार जाएगी चुनाव में, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया। ये जो अभी स्टेटमेंट आया है गृह मंत्री जी का, वक्त पे क्या आपका स्टैंड है? हमारी पार्टी के मेंबर हैं और मैंने कहा, सदन में भी इस बात को कहा, किसी के भी धार्मिक कामों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं सरकार को करना चाहिए। वो बहुत बड़ा सवाल है और हमारे पक्ष यही है कि किसी भी धार्मिक के मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सर, आपने ट्वीट किया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और उसमें आपने तमाम सवाल खड़े किए जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आ पाया कि जो सभी बॉडी इलेक्शन होंगे क्या वो भी साथ में होंगे या असेंबली साथ में होंगे, या पूरा जो स्ट्रक्चर है अभी उसको कोई चर्चा भी नहीं की। देखिए, ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी। क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। समाजवादी गरीब का राशन खा जाते थे, इसके साथ ही साथ बबुआ घर से 12 बजे तक सोता था और माफिया समांतर सरकार चलाते थे। ये सब घिसे पिटे डायलॉग है पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। आज समझ लो कितना संतुलन बिगड़ा है। ये भी कहा कि औरंगजेब की आत्मा जो समाजवादी पार्टी बस हो गया वही। देखिए, कल आपने पीड़ित परिवार, मैंने आपसे कहा और कई बार मैंने आपसे आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं कहूं माइक उन्हें दे दूं। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। एक सवाल है कि आपको लगता है कि सरकार आपके विधायकों पर भी, आपके कार्यकर्ताओं पर बदले कार्रवाई कर रही है? जाहिर बेग जो आपके एमएलए हैं, उनकी नौकरी की मौत पर अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज किया गया, उनकी पत्नी पर। देखिए, बहुत दुखद है कि अगर ऐसी घटना हुई है कहीं, क्योंकि हर एक के घर में कोई न कोई काम करने वाला व्यक्ति या इस तरह का रहता है। कभी कोई घर परिवार वाला नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए, उसके घर में ऐसी घटना हो जाए। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। उसने मुझसे कहा कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी नौकरी जो मंदिर परिषद में थी उसकी नौकरी न छीनी जाए, और उसके परिवार के ऊपर अननेसेसरी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर गए हैं, उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए भी कुछ न कुछ कहेंगे। देखिए, आपने एसटीएफ का जिक्र किया, जॉब्डर का जिक्र किया, थोड़ा उसको एलाबोरेट कर दीजिए। फंड बचेगा क्योंकि बार-बार चुनाव हो रहे हैं। पहले फेज में हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराएंगे, 100 दिनों के भीतर निकाय चुनाव कराएंगे। इस पर समाजवादी पार्टी का एग्जैक्ट स्टैंड क्या है? लोकसभा में जब टेबल होगा तब क्या आप लोगों का क्या करेंगे? कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। चुनाव आयोग का काम क्या है फिर? चुनाव आयोग में भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर भी बहुत खर्चा होता है। और आप साजिश से सावधान इसलिए रहिए कि इसमें कर्मचारी और अधिकारी आउटसोर्स किए जाएंगे, लेटरल एंट्री से लाए जाएंगे। मान लीजिए अगर लेटरल एंट्री से लाए गए तब, और अभी भी आपको जानकारी होगी जहां जहां चुनाव है 10 सभी बीएलओ हटा दिए गए हैं, अगर उनका कहीं भी किसी तरीके से समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी से झुकाव है या उनके नाम के आगे कुछ अगर लिखा है तो। ये तो आपको भी पता है। तो क्या ये इतना बड़ा चुनाव आउटसोर्स करके कराएंगे? कल को तो ये चुनाव आयोग को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि एक बार चुनाव खत्म हो गया तो 5 साल हम वेतन क्यों दें? अगर बचाना ही चाहते हैं खर्चा, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियां क्यों इतनी ज्यादा करती है? उनकी 5 रैली में ही इतना खर्चा हो जाता है कि पूरा चुनाव आयोग का वेतन चल सकता है। और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव कर सकते थे। हो गया, सरकार बढ़े 1% की निधि है, 2% की निधि है, वो भी खर्च हो गया है, क्या करेंगे? अभी बस वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, उन्हें जाना है बस। सर, वो सवाल जवाब थोड़ा सा अधूरा रह गया। क्या यूपी में चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ लेकर लड़ेगी या अलग अलग लड़ेगी? क्योंकि अलग दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन लड़ेगा।